अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 7 और मैं हूं एडिटर रशीद आलम। ज़िले निज़ामाबाद के मुस्तक़र पर डिवीज़न 36 के कॉरपोरेशन हदूद में जुमला 6 एकड़ सरकारी अराजी पर लैंड माफिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया गया और इनके माविनीन में इक़्तिदार जमात के कारिंदे और मुकामी कारपोरेटर व डिप्टी मेयर शामिल है। इन ख्यालात का इजहार निज़ामाबाद ज़िले कलेक्टर में अपोजिशन जमातों के कायदीन ने एक याददाश्त ज़िले कलेक्टर को पेश करने के बाद तहलका न्यूज़ 7 से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने हुकूमत व ज़िले कलेक्टर से मुतालबा किया कि गरीब आवाम को दी जाने वाली सरकारी अराजी पर लैंड माफिया गैंग की गैर कानूनी कार्रवाई व कब्ज़े को हटाए और सरफराज नामी शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इन कायदीन ने बसूरत दीगर ज़िले सतह पर ज़बरदस्त एहतजाज की धमकी भी दी है। ये है रिपोर्ट शेख अहमद के साथ निज़ामाबाद से तहलका न्यूज़ 7। निज़ामाबाद शहर में 36 डिवीज़न में राजीव गुरुकल्पा ने 12 एकड़ में राजीव गुरुकल्पा का गवर्नमेंट ने राजीव गुरुकल्पा घरों बनाए और 6 एकड़ दूसरा पट्टेदार से खरीद लेके और उसमें प्लेग्राउंड और कम्युनिटी हॉल और सब बनाएंगे बोल के गवर्नमेंट ने ये लैंड को खरीद लिए है, कलेक्ट करे है। ये खरीद लिए सो लैंड को अभी खुला है बोल के जो रियल एस्टेट व्यापारी लोग वहाँ 6 एकड़ का लैंड को कब्जा करके वेंचर बना के वो प्लाटा करके करोड़ों रुपए अभी उन्होंने कमा ले रहा। इसमें और पहला एम ए हाफिज सरफराज और हरून खान और इसको सपोर्ट करते हुए डिप्टी मेयर होंगे और कारपोरेटर लोग उसमें इसमें शामिल हुए से है। ये पूरा रियल एस्टेट में पूरा गवर्नमेंट का लैंड्स जो है वो पूरा उन्होंने कब्जा कर लेके और वो प्लाटा बना के वेंचर बना के बेच ले रहा। इसके बारे में एक्शन लेना बोल के कलेक्टर करने और उसके बारे में कलेक्टर को कंप्लेंट दी है तो उस रेस्पॉन्ड हुए से कलेक्टर उन्होंने पूरा वेंचर का पत्रा पूरा निकाल दिए, गवर्नमेंट हैंडओवर कर लिए। इसके बारे में उन लोगों को ये करते हुए उन्होंने हमारा ऊपर हमला करने को भी रेडी हुआ, हमला करे और इसके बारे में अपोज करते हुए सब लोगों के आगे बढ़ने के वास्ते सीपीएम पार्टी से और बहुत बड़े जलसा लेने के है और वो जो गवर्नमेंट का लैंड है वो उसमें सीपीएम पार्टी गरीब लोगों को बिठाने के वास्ते कोशिश कर रहा है और इसके बारे में इंक्वायरी करना बोल के और ये गवर्नमेंट का लैंड जो कब्जा करे उसके बारे में पूरा के बारे में इंक्वायरी करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं और ये नहीं करे तो और लड़ने के वास्ते सीपीएम पार्टी के बारे में लड़ने के वास्ते हम तैयार है। చర్య తీసుకోకపోతే అన్ని పార్టీల ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని, లేదు అని అంటే ఆ భూముల్ని ప్రజలకు పంపిణీ చేసే విధంగా జెండాలు పాతి ఆ ప్రజల భూములకు పంపిణీ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా అఖిలపక్షం తరఫున వాళ్ళని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिवीज़न 36 में जहां पर सरकारी अराजियात पर झूठे पट्टे बनाकर एक शख्स सरफराज जो अपने रिश्तेदार का सियासी फ़ायदा उठाते हुए लोगों को डराते धमकाते हुए इन ज़मीनात पर कब्ज़े कर रहा है और एक जीपी बताकर कई एक सर्वे नंबरों पर रजिस्ट्रियाँ कर रहा है। इस तरीके से ये शख्स दो लोगों को धोखा दे रहा है, एक तो आवाम का पैसा लेकर, दूसरा सरकारी ज़मीनात पर कब्ज़ा कर कर सरकारी ज़मीनात के ज़रिए सरकार को नुकसान पहुँचा रहा है। आज आल पार्टी की तरफ से ज़िले कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की जा रही है कि सरफराज नामी शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी कितनी ज़मीन है, कितने पर उसका जीपी है और इस जीपी को बताकर वो कितने ज़मीनों पर जो है रजिस्ट्रियाँ कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को खुलेआम पर लाया जाए और इस शख्स पर ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तमाम हम सियासी पार्टियाँ यहाँ मुतालबा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करने आए। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज़ 7 को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि